दोस्तों, कैसे हो तुम सबके सब लोग। मैं फिर से आ गया हूं तुम्हारे लिए धमाकेदार क्लास लेके। कब से तुम्हारे कमेंट्स आ रहे थे, एक महीने से, कि सर वोकैब की क्लास लेके आओ, वोकैब की क्लास लेके आओ। बट मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वोकैब भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन में हमने क्लोज टेक्स्ट सब कर लिए थे, लेकिन अब हम पूरे के पूरे महीने पीक्यूआरएस कर रहे थे। पीक्यूआरएस की सीरीज हो गई है एंड अब फिर से मैं आ गया हूं तुम्हारे साथ, जैसे मैंने वादा किया था, वोकैब की सीरीज में। अब वोकैब की जो क्लास है आज की, वही से मैंने कंटिन्यू किया है। हमारे 900 वर्ड्स हो गए थे, तो 931 से स्टार्ट है। शॉर्ट ट्रिक के साथ सारी की सारी ब्लैक बुक की तुम्हें सिनोनिम इसी क्लास में याद करवाऊंगा। तो ये सीरीज फिर से स्टार्ट हो गई है, रेगुलर बेस में अब क्लासेस आएगी। तो जितने बच्चे हैं फिर से पूरे जोश के साथ पढ़ते रहो। आज की क्लास में बहुत ज्यादा धमाकेदार है और मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है पेट्रीफाई। पेट्रीफाई मतलब होता है किसी चीज को मजबूत कर देना, हार्डन कर देना, पत्थर बना देना। अब इसको अगर मैं तुम्हें याद करवाऊं, तो मैंने तुम्हें बोला था रूट वर्ड के थ्रू भी मैं तुम्हें याद करवाऊंगा। तो जरा ध्यान सुनना। तुमने एक वर्ड सुना होगा, अगर मैं बात करूं पैट्री, तो पैट्री रूट वर्ड का मतलब होता है पत्थर। तुमने अगर छोटा भीम की मूवी देखी है, तो एक मूवी है जनरी टू पैट्रा, तो पैट्रा मतलब होता है पत्थर। तो पत्थरों की जो घाटी, उसी को बोलते हैं पैट्रा। अच्छा, तुमने पेट्रोलियम भी सुना है, तो पेट्रोलियम बना है पेट्रा से। पेट्रोलियम इसका मतलब होता है वो ऑयल जो पत्थरों से निकलता है। इसका मतलब जो पैट्री होता है, पैट्री मतलब होता है पत्थर। तो पेट्रीफाई कर देना किसी को, इसका मतलब किसी को पत्थर बना देना, हार्डन कर देना, ऐसे देखो चट्टान की तरह बना देना। अब याद रहेगा सबको। तो रूट वर्ड भी मेरे साथ याद करते रहो। टेक्निक तो याद करवा ही रहा हूं, लेकिन रूट वर्ड भी याद रहेगा तो उससे तुम बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, पेट्रीफाई, पेट्रोलियम, पेट्रा, ये सब के सब आए सबको समझ पे। देखो कितना इजी है। तो अगर तुम इंग्लिश को सही से पढ़ोगे, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ मैं तुम्हें रूट वर्ड से भी याद करवाऊंगा। और आगे अगर तुम्हें जब क्लासेस चाहिए होगी, मुझे कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें फिर रूट वर्ड की क्लासेस भी लेके आऊंगा कि कौन कौन से रूट वर्ड होते हैं। पेन का मतलब क्या होता है, पेट्रा, वॉल, इन सब का, जू, मुझे बताना। फोनोटिक, अगर हम फोनोटिक की बात करें, तो इसका मतलब होता है साउंड, बोलना, स्पोकन, जिसे तुम्हें दिख ही रहा है। अब इसको याद करने का तरीका तो बहुत ही इजी है। फोनोटिक को याद रखो फोन से। अब फोन में हम क्या बात करते हैं, क्या काम करते हैं, बातचीत करने का, स्पोकन। ये देखो दोनों को दोनों कितने मस्त बात कर रहे हैं, यहाँ से ये हंस रहा है, यहाँ से वो हंस रही है। और अगर लड़की हंस जाए तो ये इसकी कला है, लेकिन अगर लड़का उस पर फंस जाए तो वो सबसे बड़ा गधा है। तो याद रखना, लड़की हंसती है लेकिन फंसना नहीं है। तो बहरहाल फोन पे हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, अरे बात करने का काम करते हैं और क्या। तो फोन का मतलब होता है बात करना, बहुत ही इजी है। देखो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तुम्हें आराम से याद हो जाएंगे। यही तो खासियत है, सारे के सारे वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। अब बात करते हैं पिलेज की। पिलेज का मतलब होता है डाका डालना। डेसिक्रेट इसका सिनोनिम दिया है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं तुम्हें पिलेज याद करवाता हूं, उसके बाद डेसिक्रेट बोलता हूं। देखो पिलेज को याद रखो विलेज, पिलेज को याद रखो विलेज। तो गांव में चोरों ने डाका डाल दिया, तो इसका मतलब होता है डाका डालना। ये तो तुम्हें याद हो जाएगा। पिलेज को याद रखो विलेज, तो विलेज में, गांव में डाका डाल दिया चोरों ने। वैसे भी तुमने मूवी तो देखी होगी। जरा मुझे कमेंट पे नाम बताओ, कौन सी मूवी है जिसपे चोर डाका डालते हैं गांव में। कमेंट करके बताओ, जिन्होंने भी ये मूवी देखी है सबके सब कमेंट करके। तो पिलेज को तो याद रखो विलेज से, विलेज में चोरों ने डाका डाल दिया, तो पिलेज का मतलब होता है डाका डालना। लेकिन जो इसका सिनोनिम दिया है तुम्हारी ब्लैक बुक में, वो दिया है डेसिक्रेट। डेसिक्रेट इसका असली में क्लोज सिनोनिम नहीं है। डेसिक्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को अपवित्र कर देना, किसी भी चीज को अपवित्र कर देना। ये इसका मतलब होता है, जिसके हम प्रोफेन का यूज भी करते हैं। अगर मैं इसका बताऊं तुम्हें, तो इसके लिए हम प्रोफेन का यूज भी करते हैं, किसी चीज को अपवित्र कर देना। ब्लास्फेमी का यूज करते हैं, किसी के लिए कोई अपशब्द का यूज करना, प्रयोग करना। तो याद रखना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को अपवित्र कर देना। और ये इसका सिनोनिम इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये डाका डालना नेगेटिव सेंस पे यूज हुआ है, और इसका मतलब है किसी चीज को अपवित्र कर देना, तो ये भी नेगेटिव सेंस पे यूज हुआ है। तो ब्लैक बुक में ये जो है इसका क्लोज सिनोनिम नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें ये भी बता दिया। तो डेसिक्रेट मतलब होता है किसी चीज को अपवित्र कर देना, कुछ खराब बोल देना। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, द वेंडल्स डेसिक्रेटेड द बिल्डिंग, ऐसे बोल सकते हैं हम, ये मॉन्यूमेंट। और इसका मतलब होता है पिलेज का मतलब डाका डालना। तो याद रखना, तुम्हें मीनिंग भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम केवल रटो और शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो। मीनिंग पता होगा तो फिर पढ़ने में, पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। तो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। अभी तो ये क्लासेस शॉर्ट ट्रिक की है कि हम कैसे ब्लैक बुक को शॉर्ट ट्रिक से याद रखें, लेकिन जब हम और डिटेल में जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें सिनोनिम और डिटेल में करवाऊंगा। तो तुम मुझे कमेंट करना, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पायनियर की। पायनियर मतलब होता है पथ प्रदर्शक। प्राइमरी, अब देखो प्राइमरी मतलब होता है पहला, जैसे प्राइमरी स्कूल होती है तो पहली स्कूल, तो प्राइम मतलब पहला, प्राइमरी।
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती है, अगर ग्रामर में तुमने पढ़ा है, मैंने करवा है, देख लेना जिसने नहीं देखी है, क्लासेस तगड़ी क्लासेस है। तो प्राइमरी मतलब पहला, तो वो चीज जो पहली बार तुम्हारा पद प्रदर्शक करे, तुम्हारी हेल्प करे, उसी को हम पायनियर बोलते हैं। अब पायनियर तो सबको आता होगा, बिकॉज देखो बहुत सारी बुक्स होती है पायनियर बुक जिसे तुम पढ़ते हो, तो उन बुक का नाम ही होता है पायनियर। जैसे अगर तुम देखो तो पिनाकल बुक भी तुम पढ़ते होंगे, पिनाकल से पढ़ते हो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, इंग्लिश की पिनाकल होती है, पिनाकल मतलब होता है उच्च स्थान। तो मैंने बताया है, एपेक्स जिसको बोलते हैं, जेनिथ बोलते हैं, सबमिट बोलते हैं। तो पिनाकल भी एक बुक आती है और एक बुक पायनियर भी आती है। तो इस बुक का नाम पायनियर इसीलिए है क्योंकि बुक तुम्हारा पद प्रदर्शक करती है। कुछ लोग टीचर से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जब प्रैक्टिस करते हो तो बुक से कर सकते हो। तो पायनियर मतलब होता है जो पहली बार तुम्हारा पद प्रदर्शक करे, तुम्हारी हेल्प करे। तो इतना इजी है इसका मतलब प्राइमरी, देखो पायनियर प्राइमरी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मुझे कमेंट करके बताते रहो, जितने भी बच्चे हैं कमेंट करके बताते रहो कि क्या तुम्हें क्लासेस याद हो रही है, क्या तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है वो चीज जो चटपटी हो, फ्लेवर्ड हो, जिसमें कोई ना कोई फ्लेवर हो। अब तुम बोलोगे सर फ्लेवर तो हम सबको पता है, चटपटा अच्छा सा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कैसे याद रखें? तो फ्रीक्वेंसी को याद रखो पिकल से। पिकल मतलब होता है अचार, ये तो सबको पता है। फ्रीक्वेंसी को याद रखो पिकल से। पिकल मतलब होता है अचार, और अचार कैसा होता है? चटपटा होता है। अचार का फ्लेवर कैसा होता है? चटपटा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है फ्लेवर। तो फ्रीक्वेंसी को याद रखोगे अचार से, पिकल से, और अचार का फ्लेवर कैसा होता है? चटपटा होता है, तो उसका मतलब होता है चटपटा। आया? ऐसे याद रखोगे। तो चटपटा है, झटपटा ना, वही बात है वो। आया? तो चटपटा भी इसका मतलब होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चटपटा, फ्लेवर किससे याद रखोगे? पिकल से। अब आता है पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है हैजार्ड, जो खतरा भरा हो, जिसमें खतरा हो। अब हैजार्ड तुमने पहले पढ़ा है, हैजार्डियस, हैजा की बीमारी बहुत ही खतरनाक थी, ये पढ़ा था पहले। तो अब पिटफॉल को ऐसे याद रखो, हैजार्ड को, कि अगर 1000 लोग तुम्हें पीट कर, अगर 1000 लोग तुम्हें पीट कर फॉल गिरा दें गड्ढे में, तो वो सिचुएशन कैसी होगी? बड़े बड़े खतरे वाली होगी। अगर 1000 लोग तुम्हें पीट कर गड्ढे में गिरा दे, देखो जैसे इसको गिराया गड्ढे में उल्टा करके, तो वो सिचुएशन कैसी होगी भाई? बड़ी खतरनाक होगी हमारे लिए। तो पिटफॉल, अगर कोई पिट में गिर जाए तो कैसे होगा? बड़ा खतरा होगा उसके लिए। तो इतना सिंपल चीजें हैं ये तो याद रखने वाली, जिसको मुझे लगता है अगर एक बार मैंने बता दिया तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बट याद रखो, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, या तो इसी क्लास को तुम बाद में रिवाइज करके 2x में देख लो, सुनते रहो, अपने काम करते रहो, और या तो इसके बाद मैं तुम्हें टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से पढ़ना। लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करते रहो भाई, मस्ती के साथ साथ पढ़ाऊंगा भी, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम हमेशा रिवीजन से निकलता है, ऐसे पढ़ा के नहीं, रिवीजन करके। भाई मैंने तो अपना काम कर लिया, उसके बाद तुम्हारा काम है। अब बात करते हैं पिटी। पिटी मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, ब्रैट कर देना। अब ब्रैट तो हमने पहले पढ़ा है। ब्रैट रूट वर्ड का मतलब ये होता है किसी चीज को कंसाइज कर देना, शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना। याद रखना हमेशा, छोटा कर देना। ब्रैट हमने पढ़ा था एब्रीविएट, याद है? एब्रीविएट मतलब होता है जब हम किसी चीज की स्पेलिंग को छोटा कर देते हैं, तो उसी को हम एब्रीविएट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यूएसए, अब या तो मैं बोलूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतना बड़ा, या तो छोटा सा बोल दूं यूएसए। आया? अच्छा, जैसे तुम किसी को बोलो गुड मॉर्निंग, बड़ा है, तुम्हारे हाथ थक रहे हैं, तुमने क्या बोल दिया? ये देखो बच्चे ने पहले ही आंसर दे दिया, जीएम। गुड नाइट बोलना को तो गुड नाइट, जीएन। थैंक यू तो थैंक्स। तो इस सब के सब जो शॉर्ट फॉर्म होती है, इसी को हम एब्रीविएशन बोलते हैं। और एब्रीविएशन बनाए ब्रेट से। ब्रेट ब्रेट मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे साथ, वो सब के सब रूट वर्ड्स भी पढ़ते रहो। आया? तो रूट वर्ड्स भी आने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी, रूट वर्ड भी। तो ब्रेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? बोलो मेरे साथ, बोलो, किसी चीज को छोटा कर देना, उसी को बोलते हैं पिटी। अब पिटी को याद रखो पिद्दी से। देखो पिद्दी, अबे ये कितना पिद्दी है, छोटा सा है, ऐसे याद रखो। तो याद रखो, देखो वो पिद्दी भर का है और बातें बड़ी बड़ी करता है। तो बड़ी बड़ी को याद रखा था हमने ब्रेड से, कि ड्रेस छोटी है, ड्रेस बहुत बड़ी है, इसको छोटा करके दे दो, तो हमने याद रखा था। तो ऐसे को पिद्दी, कि इतना छोटे को, इस बच्चे को देखो इतना पिद्दी सा है और बातें बड़ी बड़ी करता है, तो बड़ी से याद रखो ब्रेड, बातें बड़ी बड़ी करता है। देखो तुरंत याद हो जाएगा। और होता भी ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हम बोलते हैं अपना हाइट के अकॉर्डिंग बात कर ले, हैं, ज्यादा मत बोल। तो पिटी को याद रखो पिद्दी सा है वो बच्चा, और बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी से याद रखो ब्रेड। तो इन दोनों का मतलब होता है जो छोटा हो, ऐसे। देखो कितना इजी है। तो ऐसे हम सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, और उन्हीं के साथ साथ मेरा ये है कि तुम्हें रूट वर्ड भी बताऊं, ताकि जितने ज्यादा तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र हो, तो उतना ज्यादा अच्छे से बेहतरीन कर सको एग्जाम में। अब आता है पीटी।
देखो याद रखो, अभी जो हमने पढ़ा था पिद्दी था, वो पिद्दी पिद्दी बोल रहा हूँ याद करने के लिए, इसे पिथी पढ़ते हैं। तो ये पिद्दी था, इसका मतलब छोटा, और ये है पिटी। पिटी मतलब होता है किसी पर दया करना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में हमेशा हमेशा पूछा जाता है। तो पिटी का मतलब होता है किसी में दया करना, किसी में मर्सी करना। तो मर्सी मतलब होता है किसी में दया कर देना, माफ कर देना उसको। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मर्सी तो तुम सबको पता है, मर्सी मतलब माफ कर देना, ऐसा देखो, मर्सी मतलब माफ कर देना। और तुमने गाने में सुने हैं, सॉन्ग सुने हैं, शी से मर्सी ऑन मी, टेक इट इजी ऑन माय हार्ट। बताओ किस सिंगर का गाना है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं। तो मर्सी और पिटी, इसका मतलब होता है छोटा सा, किसी पे दया कर देना। तो ऐसे याद रखना, पिटी को ऐसे याद रखो, वो अपने पापा से पिटी तो मुझे उस पर दया आ गई, मर्सी आ गई। पिटी को याद रखो, वो अपने पापा से पिटी तो मुझे उस पर मर्सी आ गई, दया आ गई। बेचारा देखो, पापा ने इसको पीट दिया, पिट गई वो पापा से, तो पिटी मतलब मेरे को उस पर दया आ गई, ऐसे याद रखो। तो देखो कितने इजी तरीके से हम किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को याद कर सकते हैं। बस बात है जज्बा होना चाहिए। तो बताओ, क्या तुम्हारे अंदर जोश है, जज्बा है पढ़ने का? तो कैसे याद रखो, कैसे बताया अतुल सर ने? पिटी को कैसे याद हो गया? दया। वो अपने पापा से पिटी तो मुझे उस पर मर्सी आ गई, दया आ गई। तो मर्सी मतलब था दया, पिटी मतलब भी होता है दया। चलो आगे बढ़ते हैं। वो वाला दया नहीं है, सीआईडी वाला, वो तो दया करता ही नहीं किसी चीज में। वैसे सीआईडी अब फिर से स्टार्ट हो गया है, अच्छी बात है। अभी नहीं देखना सीआईडी, सीआईडी बनना है हमको। जब सीजीएल निकालेंगे तो अपना आप जाएंगे डिपार्टमेंट पे। अब आता है प्लॉडिट। प्लॉडिट मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। लॉर्ड इसके लिए यूज होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभी तो खैर मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस मेरी ब्लैक बुक के जितने भी सिनोनिम है उसको शॉर्ट ट्रिक से याद करवाने की है। जब हम आगे एग्जाम के और ज्यादा पढ़ेंगे तो उस पर मैं बहुत डिटेल में तुम्हें करवाऊंगा। एक ही वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम भी करवाऊंगा। प्लॉडिट, लॉर्ड, अप्रेज बोलते हैं उसके लिए, प्रेज बोलेंगे, एक्लेम बोलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। हालांकि हमने ये वर्ड्स पहले भी पढ़े हैं। तो याद रखना, प्लॉडिट, प्लॉडिट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रेज करना। अब प्रेज, प्रशंसा तो हमने पहले भी पढ़ा है। एक्सटोल इसके लिए यूज होता है, बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, खैर पढ़ेंगे इसको बाद में। अब प्लॉडिट को याद रखो, अपलॉड, हम बोलते हैं ना, गिव हिम अ बिग हैंड ऑफ अपलॉड। तो अपलॉड मतलब होता है प्रशंसा करना। जैसे कि सारे सारे देखो लोग उसके तालियां बजा रहे हैं, तो प्रशंसा कर रहे हैं, अपलॉड बोलते हैं। उसी से हमने पढ़ा प्लॉड। अगर तुम्हें ऐसे आदत नहीं रखना तो दूसरी टेक्निक बताता हूं। देखो, प्लॉडिट बना है ऑडी, देखो ऑडी आ रहा है, प्लॉडिट ऑडी। तो वो लोग जो ऑडी से उतरते हैं, ऑडी कार सबको पता है कितनी तगड़ी होती है, महंगी भी है, खतरनाक भी है, लग्जरीज भी है। तो ऑडी, जो लोग ऑडी से उतरते हैं उन लोगों की प्रशंसा होती है। अब मान लो तुम्हारी जॉब लग गई और अब तुमने अपने लिए ऑडी ले ली, 2-3 महीने की सैलरी में तुम ले लोगे। अब तुमने अपने लिए ऑडी ली और तुम जब तुम उससे उतरोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, अरे भाई ऑडी इसके पास। तो प्लॉडिट, तो जो ऑडी से उतरता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो तुम या तो ऑडी से याद रखो या तो अपलॉड से याद रखो। अपलॉड मतलब होता है प्रशंसा करना। तो अपलॉड, प्लॉड दोनों एक ही है। देखो, तो ऐसे तुम्हें तुरंत वर्ड्स याद हो जाएंगे। लेकिन फिर बोल रहा हूं भाई, रिवाइज तो इंपॉर्टेंट है। रिवाइज जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, रिवाइज करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, जरा जितने भी बच्चे देख रहे हैं पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है? प्ली। तो प्ली का मतलब क्या है? देखो, प्ली से बनना है प्लीड। प्लीड मतलब किसी से प्लीज माफी मांगना या किसी के सामने गिड़गिड़ाना। होता नहीं, प्लीज यार प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, बीना मैं तुझे घुमाऊंगा। इसको देखो जरा, भैया किसी से विनती करके नहीं मिलता, आजकल हासिल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी से प्लीज प्लीज बोलोगे, प्लीज यार बन जा, यार गर्लफ्रेंड बन जा, बन जाएगी वो? है, मेहनत नहीं करोगे। तुम बोलोगे प्लीज भगवान प्लीज जॉब दे दो, जॉब लग जाएगी क्या? नहीं भैया, अर्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आजकल भीख मांग के तो भिखारी को भी तुम रुपए नहीं देते, भीख भी नहीं मिलती आजकल। तो भीख मत मांगो, किसी से प्लीज मत करो, हासिल करो, मेहनत करो, तो अपने आप चीज तुम्हारे पास आएगी। तुम उसके अधिकारी बनो पहले। तो प्ली को याद रखो, प्लीज से किसी से दलील करना, अपील करना, प्लीज यार प्लीज मेरी बात मान ले, इजी है, याद हो जाएगा। तो इसके तरह नहीं बनना है, ये प्लीज प्लीज वाला नहीं बनना है, हटा उसको। हमको बनना है कि हम उस लायक बने, चीज खुद हमारे पास आए। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाओ, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाओ, ये चीज तुम्हारे पास खुद अट्रैक्ट होके आए। आया? अब बात करते हैं प्लीड। वही है, प्ली बोलो, चाहे तुम प्ली बोलो, चाहे तुम प्ली से बना दो प्लीड, चाहे तुम इसी से बना दो प्लीज, बात तो एक ही है। इन सब का मतलब है किसी से निवेदन करना, अपील करना, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट का मतलब भी वही होता है, अपील का मतलब भी वही होता है। तो हमको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है, तो सब वही है, प्ली, प्लीड, प्लीज, रिक्वेस्ट, अपील, इन सब का मतलब है किसी से रिक्वेस्ट करना, दलील करना, निवेदन करना, बस वही सारे वर्ड्स हैं। अब आते प्लीसेंट।
प्लीसेंट तो सबको पता है। प्लीसेंट देखो, प्लीसेंट बना है प्लीज से। अब इस प्लीज के दो मीनिंग होते हैं। एक तो प्लीज का मतलब होता है भाई दे दे यार, प्लीज यार प्लीज। एक तो जब तुम रिक्वेस्ट करते हो किसी से, तो एक तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और एक इस प्लीज का मतलब होता है किसी को खुश करना। याद रखना, जितने भी लोग देख रहे हैं भैया, नोट करते रहो अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में। एक तो प्लीज का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, और एक प्लीज का मतलब होता है किसी को खुश करना। और अब मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, क्या बोलते हैं उसको? जितने बच्चे हैं कमेंट में मुझे बताना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आता है। और पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट करके मुझे बताओ। वन वर्ड तुम्हारे पास आता है तो प्लीज से बना है, प्लीज का मतलब खुश करना, तो प्लीज से बना है प्लीसेंट। एंट लग गया तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का सिनोनिम है तो प्लीसेंट। जिसको देख के खुशी मिले उसी को हम प्लीसेंट बोलते हैं। अम्यूजिंग बोलते हैं, रिफ्रेशिंग बोलते हैं। रिफ्रेशिंग मतलब मूड रिफ्रेश हो जाए, खुश हो जाए मूड। अब देखो कितनी अच्छी सीनरी है, आ हा हा। अगर मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मस्त नजारा देख रहे हैं, तो कितना प्लीसेंट नजारा है, कितनी प्लीसेंट सीनरी है। इसको देख के हमको खुशी मिलेगी। तो प्लीसेंट मतलब होता है जिसको देख के मूड रिफ्रेश हो जाए, अम्यूजमेंट हो जाए, मजा आ जाए। अम्यूजमेंट मतलब आनंद आ जाए, खुश हो जाए, तो प्लीसेंट उसी से बना है। तो अगर हम वर्ड को तोड़ें तो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। खैर तुम्हें समझ पे आ गया होगा, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। अब बात करते हैं प्लीसिंग। सेम वही है, प्लीसिंग प्लीसेंट दोनों का मतलब है खुश होना। जब आदमी को खुशी मिले, ग्रेटिफाई। अब ग्रेटिफाई बना है ग्रेटिट्यूड। याद रखना, एक वर्ड तुम्हारे पास आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है जब तुम किसी के प्रति आभार प्रकट करते हो। बोलते ना ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। आभार प्रकट करते हो कि हे भगवान, तुमने हमें कितने अच्छा अच्छा चीजें दी है, इतने अच्छे टीचर दिए हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट दिए हैं, सब कुछ तो है, बस अब मेहनत करनी है। तो ग्रेटिट्यूड से बना है ग्रेटिफाइंग। मतलब जब हम सुख में होते हैं, अच्छी फीलिंग अपने अंदर महसूस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं। तो बहुत ईजी है ये तो वर्ड आया। अब याद रखना, ग्रेटफुल और ग्रेटफुल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम ग्रामर में आगे बताऊंगा तुम्हें। तो प्लीसिंग मतलब होता है जब आंखों को आनंद मिल जाए, प्लीज हो जाए, खुशी मिल जाए, उसी को बोलते हैं ग्रेटिफाइंग। जब आभार की भावना हम प्रकट करते हैं, बस। अब बात करते हैं प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है हैप्पीनेस। ये तो मुझे लगता नहीं किसी को भी बताने की जरूरत है। प्लेजर मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस, एक्सटेसी, परमानंद। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं खुश रहने के लिए। जॉयनेस, जॉयफुल, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो याद रखो, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना, जॉय में रहना, एंजॉय करना। तो जैसे बच्चे देखो कितने खुश होते हैं, तुम कभी भी किसी बच्चे को देखना, वो हमेशा खुशी तुम्हें मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पता नहीं हम पे क्या बुरी आदतें होती है, दुखी रहना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो याद रखो, लाइफ में हमेशा खुश रहो। हैप्पीनेस उसी को बोलते हैं प्लेजर। तो प्लेजर को ही हैप्पीनेस बोलते हैं, आनंद में बोलते हैं, खुश रहना बोलते हैं। बहुत ईजी है तो वर्ड, ये तो तुम सबको याद होगा। अब कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो तुम्हारे पास शायद तुम बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में हमेशा आता है, या तुम्हारे क्लोज टेस्ट में आ जाएगा, कॉम्प्रहेंशन पार्ट में। तो वहां पे तुम्हें पता होना चाहिए। रेफरेंडम, रेफरेंडम को ही हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट जैसे बहुत सारे लोग मिलके जब मोर्चा उठा देते हैं, ये नहीं चाहिए हमको, सरकार को गिराओ, ये सरकार बेकार है, ये सब जो चीजें लोग करते हैं, उन्हीं को हम रेफरेंडम बोलते हैं। अब रेफरेंडम तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन प्लेबिसाइट नहीं पता होगा। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। प्लेबिसाइट को पब्लिक साइट, तो पब्लिक ने साइट पे उतर के गवर्नमेंट के खिलाफ प्लेबिसाइट किया, ऐसे याद रखो। प्लेबिसाइट को कैसे को, पब्लिक ने साइट में, साइट मतलब होता है जगह, तो पब्लिक ने साइट में उतरकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्लेबिसाइट किया। तो प्लेबिसाइट मतलब होता है जब हम मोर्चा उठाते हैं, रेफरेंडम करते हैं कि हमको इससे आजादी चाहिए, हमको कोई चीज अलग चाहिए, या गवर्नमेंट के खिलाफ जब हम अपनी बात रखते हैं, मोर्चा उठाते हैं। देखो बहुत सारे लोग जब साइट में आके, रोड में आके, कोई दंगा फसाद नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अपनी अपनी आवाज उठाते हैं, तो उसी को हम प्लेबिसाइट बोलते हैं। याद रहेगा सबको। तो प्लेबिसाइट मतलब होता है रेफरेंडम। जब बहुत सारे लोग पब्लिक में साइट में आकर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, या उसको चेंज करने की बात करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, तो उसी को हम प्लेबिसाइट बोलते हैं। पब्लिक ने साइट में आके अपना जितना भी अपनी मांगे थी वो रखी, ऐसे याद रखो। अब आता है प्लेज। प्लेज मतलब होता है जब हम प्रॉमिस करते हैं किसी से, जब हम किसी से, हाँ देखो प्रॉमिस लिखा तो है, जब हम किसी से अपनी बात रखते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। अब तुमने स्कूल में देखा होगा, हमेशा प्लेज होती थी, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट सुनीता, बोलते थे। ये देखो, ये एक्सेप्ट सुनीता जो तुम बोलते थे कि सब के सब भाई बहन है मेरे, लेकिन सुनीता नहीं है।
सुनीता मेरी दोस्त है होता था, तो सबके सब हम प्लेज करते थे स्कूल में। तो प्लेज का मतलब भी होता है प्रतिज्ञा करना, प्लेज करना, प्रॉमिस करना है किसी से। तो बहुत ही इजी है, तो देखो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे शातिर थे, ऐसे तुमने प्लेज की है, तो सबके सब इंडियंस तुम्हारे भाई बहन है। बोलो एग्री करते हो उस बात से? तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं भाई बहन तो नहीं है। अच्छा अब आता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब होता है वो चीज जो प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास हो। एम्पल, एम्पल मतलब होता है जो भरपूर हो। अबंडेंस भी जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं, अबंडेंस मतलब जो भरपूर मात्रा में हो। प्लेंथोरा यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसका अपोजिट अगर मैं बोलूं कि जो जिसकी कमी हो, डर्थ हो, स्कार्सिटी हो, बहुत सारे वर्ड्स, प्लॉसिटी हो, बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। खैर प्लेंटीफुल का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में हो, एम्पल हो। तो एम्पल का आम का फल, एम्पल का आम का फल। तो पेड़ में आम का फल बहुत सारे लगे हुए हैं, भरपूर मात्रा में है, प्लेंटीफुल है। तो देखो आजकल वैसे भी आमों का सीजन चल रहा है। अच्छा कमेंट करके बताओ ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिसने अभी तक आम नहीं खाया? एक तो मैं हूं भाई, आजकल इतना बिजी हूं, अभी तक आम ही नहीं खाया मैंने। तो तुम बताओ कोई है जिसने अभी तक आम ना खाया हो? देखो पेड़ों में आजकल बहुत सारे आम लगे हैं, तो आम के फल एम्पल, आम के फल एम्पल। तो पेड़ पर भरपूर मात्रा में आजकल आम के फल लगे हुए हैं, तो एम्पल इसका मतलब होता है भरपूर, जो प्रचुर हो, प्लेंटीफुल हो, तुम्हारी प्लेट पूरी फुल हो जाए, ऐसे याद रखो। प्लेंटीफुल तुम्हारी प्लेट फुल हो जाए भरपूर मात्रा में, ऐसे तो तुरंत याद हो जाएगा तुम्हें। आता प्लाइट, प्लाइट मतलब था दुर्दशा, डिफिकल्ट। तो वो चीज जो तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो, जिसपे दुर्दशा हो जाए, उसी को हम बोलते हैं प्लाइट। अब तुम बोलोगे सर डिफिकल्ट तो याद है हमको, लेकिन प्लाइट को कैसे याद रखें? तो प्लाइट को ऐसे याद रखो, देखो पलाइट, तो अगर पढ़ते टाइम पे लाइट चली गई तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना। ऐसा देखो, अगर पढ़ते टाइम पे लाइट चली गई, पलाइट, अगर पढ़ते टाइम पे लाइट चले जाए तो फिर तुम्हारे लिए पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। पुराने जमाने में देखो जब लाइट नहीं थी तो लोग कैसे पढ़ते थे, देखो कैसे पढ़ रहा है बेचारा। आजकल तो कितनी सुविधा है कि लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वरना उनसे पूछो जिनके घर पे लाइट नहीं है। इसलिए बोलता हूँ भाई सब चीज हमारे पास है, बस हमको उसका यूज करना है, इसी से पढ़ना है। तो पलाइट का मतलब होता है पढ़ते टाइम पे लाइट अगर चले जाए तो सिचुएशन कैसे हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो उसका मतलब होता है डिफिकल्टी, दुर्दशा। देखो तुरंत तुम्हें वर्ड्स याद हो जाएंगे, बस एक बार रिवाइज कर लेना, ये मेरी गारंटी है, समझा मैंने चुका है। एक बार तुम रिवाइज कर लोगे बस काम बन जाएगा। अब आता है प्लॉड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाता है और कॉम्प्रहेंशन पार्ट में भी आता है। प्लॉड, प्लॉड मतलब होता है जब तुम बहुत थक जाते हो, तो थके थके जब तुम अपने पाँव ऐसे रखते हो, कदमे रखते हो, तो उसी को बोलते हैं प्लॉड। ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है खींचना, ड्रैग मी डाउन। तो ड्रैग मतलब होता है खींचना। तो जब तुम अपने पाँव को, अपने शरीर को खींचते हो थक थक के, उसको बोलते हैं प्लॉड। बोलते हैं ना ही वॉक प्लॉडेडली, तो प्लॉड मतलब होता है जब कोई थके थके चले, थके थके कदमों से चले। तो ऐसे याद रखो, उस पे जब लोड आ गया, प्लॉड, उस पे जब लोड आ गया, बढ़ गया, तो फिर वो थके थके चलने लगा। तो प्लॉड को कैसे देखो, उस पर जब लोड बढ़ गया तो फिर वो थके थके कदमों से चलने लगा, यानी अपने लेग्स को ड्रैग करके चलने लगा। देखो कितना वजन इस पर आ गया बेचारे बच्चे में। अब देखो ये धीरे धीरे चल रहा है, आह अरे भाई चल रहे हैं ऐसे। तो जब उस पे लोड आ गया, तो पे लोड, प्लॉड, जब उस पे लोड आ गया तो फिर वो थके थके कदमों से चलने लगा और अपने पाँव को ड्रैग करके चलने लगा, घसीट घसीट के चलने लगा। होता है जब तुम जिम में जाओगे सैटरडे को और लेग डेज मारोगे, लेग की एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद तुम भी ऐसे चलोगे, तब तुम्हें अतुल सर का ये वर्ड याद आएगा, प्लॉड। हाँ अब पता चला कि ड्रैग, पाँव को ड्रैग करके चलना क्या होता है। अरे भाई तुम बोलोगे सर क्या आ गया, तो कद्दू आ गया। अब देखो प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है जो मोटा हो, जो फैट हो। प्लम्प हम बोलते हैं इसके गर्ल्स भले ही प्लम्प है, प्लम्प मतलब जो मोटा मोटा हो, फैट हो। आजकल लोग उसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं। अच्छा एक कंपनी भी है प्लम्प के नाम से, है ना। तो प्लम्प मतलब होता है जो मोटा हो। प्लम्प को ऐसे को प्लम्पकिन, पंपकिन होता है कद्दू, तो पंप प्लम्प मोटा। पंप मारते हैं जब किसी पे तो फूल जाता है, वो मोटा हो जाता है। पंप से याद रख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो जब कोई कद्दू की तरह मोटा हो जाए, प्लम्प को याद रखो पंपकिन, जब कोई कद्दू की तरह मोटा हो जाए उसी को बोलते हैं फैट। या पंप मार के जब तुम किसी पे हवा भरते हो और मोटा कर लेते हो, ऐसे भी याद रख लो। तो प्लम्प का मतलब होता है मोटा होना, फैट होना। अब इस लड़की को देखो भाई साहब, एक बात बताएं, देखो अगर तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तब तो तुम्हारे सर सुंदरी लाएंगे, और अगर जॉब नहीं लगेगी फिर तुम्हें इन्हीं से शादी करनी पड़ेगी। बताओ करोगे? करोगे ना? बहुत सारे बच्चे रेडी है ना, रेडी। हाँ जो रेडी हो बेचारे वो यस कर दो, कमेंट पे लिख दो यस सर हम रेडी हैं। कोई बात नहीं, जॉब नहीं लगेगी तो क्या हुआ, इतनी अच्छी वाइफ मिलेगी तुम्हें, बस शादी करना उसके बाद, सही है। हाँ देखोगे नहीं इसके पीछे तुम। अच्छा अब बात करते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पोच।
पोच का मतलब होता है किसी का अवैध तौर में शिकार करना। जानवरों का जब कोई शिकार करता है गैर कानूनी, उसी को बोलते हैं पोच। हंट, अब हंट तो सबको पता है, हंटिंग। हंटिंग मतलब होता है किसी को मारना, हंट करना। लेकिन उसी के लिए एक और वर्ड आता है पोच। तुमने सुना होगा पोचिंग। पोचिंग, बहुत सारे लोग पोचिंग करते हैं। तो पोचिंग का मतलब होता है जब कोई किसी जानवर का शिकार करता है। जैसा तुमने देखा होगा, लोग टाइगर होता है जो, उसको मारते हैं उसकी चमड़ी के लिए, भाई बहुत महंगी बिकती है उसकी जो खाल होती है। जैसे अगर तुमने देखा होगा एलिफेंट, लोग उसके दांत निकाल देते हैं हाथी के, चुराते हैं उसको, ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। जो राइनोसोरस होता है उसके सिंग को निकाल देते हैं। तो वो लोग जो जानवरों को गैर कानूनी तरीके से मारते हैं ताकि उनका नाखून वगैरह निकाल दे, स्किन वगैरह निकाल दे, दांत वगैरह निकाल दे और फिर उनको बेचें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दामों में बिकता है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं हाथी के दांतों के। तो वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से किसी जानवर की हत्या करते हैं, हंट करते हैं उसको, उसी को बोलते हैं पोच, पोचिंग। ऐसे याद रखो। तो किसी जानवर को हंट करने के लिए अप्रोच, उसी को बोलते हैं पोच। ऐसे याद रखो। किसी जानवर, देखो मैंने कितनी अच्छी टेक्निक से तुम्हें पढ़ा है। ये सारी की सारी चीजें मैंने खुद बनाई है बैठ के रात रात को तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो किसी जानवर को हंट करने की अप्रोच को ही हम पोच कहते हैं। किसी अप्रोच, तुम सबको पता ना माइंडसेट, किसी जानवर को हंट करने की अप्रोच को ही हम पोच कहते हैं। तो अप्रोच से पोच याद रखो। किसी जानवर को हंट करने की अप्रोच को ही हम पोच कहते हैं। तो पोच मतलब होता है किसी को गैर कानूनी तरीके से मारना, हत्या करना, निरपराध हत्या की है तुमने। अब बात करते हैं पोडियम। अब पोडियम तो सबको पता है। देखो तुमने देखा होगा जहां पे आदमी ऐसे खड़ा होता है और फिर यहाँ पे स्पीच देता है, तो उसको बोलते हैं पोडियम। तो पोडियम तो सबको पता है, जहां पे खड़े होके हम स्पीच देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कटघरा ही बोलते हो तो पोडियम उसको बोलते हैं, जिसको हम डायस बोलते हैं। डायस भी इसके लिए यूज करते हैं। तो पोडियम तो सबको पता है, और डायस एक वर्ड है जिसको जो हम यूज करते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई है, ऐसे याद रखो। प्रोफेसर ने पोडियम, पोडियम मतलब डेस्क में चढ़कर सोडियम पर लेक्चर दिया। तो पोडियम को याद रखो सोडियम, पोडियम को ऐसे याद रखो सोडियम। तो तुम्हारे प्रोफेसर ने सोडियम के बारे में लेक्चर दिया, तो प्रोफेसर ने पोडियम पे चढ़कर सोडियम के बारे में लेक्चर दिया। ऐसा याद रखो, प्रोफेसर ने पोडियम पे चढ़कर सोडियम के बारे में लेक्चर दिया। पोडियम मतलब डेस्क, और डेस्क के याद रखो डाइस, डेस्क से याद रखो डाइस, बस। तो डाइस बोलो पोडियम बोलो, दोनों का मतलब वही है जिसपे चढ़ के तुम स्पीच देते हो। यहाँ पे तुम अपनी स्पीच वगैरह कॉपी वगैरह रखते हो यहाँ पे, और उसके बाद वहां पे देख के तुम आराम से पोडियम में बोलते हो। अगर बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग में गए होंगे या स्कूल में गए होंगे या कॉलेज में गए होंगे या कहीं उन्होंने कोई स्पीच सुनी होगी, तो तुमने पोडियम देखा होगा, वरना तुम नेट पर सर्च मार के देख सकते हो पोडियम। मैंने तुम्हारी इमेज भी रख दी है यहाँ पे। तो पोडियम होता है जहाँ पे कोई भी खड़े होकर स्पीच देता है। तो प्रोफेसर ने पोडियम में खड़े होकर सोडियम के ऊपर लेक्चर दिया। पोडियम मतलब डेस्क, और डेस्क याद रखो डाइस, DAIS। तुम्हारी स्पेलिंग एरर में आ सकता है, तो इसकी स्पेलिंग भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट मतलब क्या होता है, देखो मार्मिक, इमोशनल, सैड। जब कोई सैड हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, उसी को हम पोइग्नेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सारे के सारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब पोइग्नेंट को याद रखो पॉइजन। देखो पोइग्नेंट, पॉइजन से उसका अंत हो गया, पॉइजन से उसका अंत हो गया, अंत, पॉइजन। तो पोइग्नेंट, पॉइजन खा के उसका अंत हो गया। तो पॉइजन खाने से उसका बहुत ही सैड अंत हुआ, बड़ा ही दुखदायी अंत हुआ। अब मान लो कोई पॉइजन खा लेगा, उसने मेरे से बात नहीं की, लो हार्पिक पी लिया, तो उसका जो अंत होगा खुशी खुशी होगा कि बहुत ही सैड होगा, सैड होगा, बहुत ही खतरनाक मौत होती है। इसलिए बोलते हैं ऐसी गलती कोई ना करे, कोई पॉइजन उसने कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो पोइग्नेंट, पॉइजन खा के उसका अंत हो गया, कैसा अंत, सैड अंत हो गया। तो पोइग्नेंट मतलब होता है सैड, इमोशनल, उसके घर वाले इमोशनल हो गए, ऐसे याद रखो। देखो पॉइजन में हड्डी भी बनी, यहाँ पे हड्डी, लोगों को हड्डी दिखती नहीं है, लोग सोचते हैं भैया मस्त है करो। तो पोइग्नेंट, पॉइजन से उसका अंत हो गया, कैसे अंत, सैड अंत, उसकी फैमिली कैसे होगी, इमोशनल होगी, ऐसे याद रखो। अब आता है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब होता है सभ्य हो, जो कल्चर्ड हो। अब कल्चर्ड हमने पढ़ा है, जो कल्चर्ड हो, जो सिविलाइज्ड हो, इसका मतलब जो सभ्य इंसान होता है। उसका अपोजिट जो अनकल्चर्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, बारबेरिक हो, जो जिसपे कोई क्रूरता हो, जिसपे कोई सभ्यता ना हो। तो सभ्य इंसान को हम बोलते हैं कल्चर्ड, जो कल्चर को मेंटेन करके रखे, उसी के लिए यूज करते हैं पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब जो अच्छा हो, जिसने अपनी स्किल को पॉलिश किया हो। अब पॉलिश को ऐसे याद रखो कि थोड़ा कल्चर दिखो, भाई शूज को थोड़ा पॉलिश करके रखो। जब तुम शूज को पॉलिश करके रखोगे तो तुम थोड़ा सभ्य इंसान बनोगे, होता है ना। तभी तो जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे शूज वगैरह चेक करता था पीटी टीचर,
और व्हाइट शूज को तो हम जो चौक होती थी चौक से व्हाइट शूज को हम कर लेते थे ठीक। पहले खेला व्हाइट शूज में, फिर चौक लगा दी, ऐसे करते थे। तो तुम बताओ कमेंट में मुझे बताओ कौन कौन से बच्चे अपने व्हाइट शूज को चौक लगा के ठीक करते थे। भाई मैंने तो किया भैया, झूठ क्यों बोलना। तो ऐसे याद रखो कि थोड़ा कल्चर बनो, अपने शूज को पॉलिश करके रखो। तो पॉलिश मतलब होता है कल्चर, सभ्य इंसान बनो। इसीलिए स्कूल में हम बोलते हैं सभ्य इंसान बनो, अपने शूज को पॉलिश करके रखो, गंदे मत करो, पैंट सही से होनी चाहिए। और हम भी बहुत खतरनाक थे, पैंट को बिल्कुल चूड़ीदार नीचे से नैरो करके जाते थे यार स्कूल में ना, मतलब मजे किए हमने बहुत, सही बात है। अब बात करते हैं पॉल्यूट, किसी चीज को दूषित कर देना, गंदा कर देना, उसी को बोलते हैं किसी चीज को कंटेमिनेट कर देना। अभी हमने पहले भी बताया है, कंटेमिनेट कर देना, अडल्ट्रेट कर देना, मिलावट कर देना किसी चीज में। अब देखो ये सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। जो अडल्ट्रेशन होता है, अडल्ट्रेशन का मतलब होता है जब तुम किसी जैसे दाल चावल इनमें मिलावट कर दो, कंकड़ पत्थर ले आओ, तो अडल्ट्रेशन उस सेंस पे यूज होता है, किसी चीज में मिलावट कर देना। कंटेमिनेट पानी के सेंस पे यूज होता है, जब पानी में कोई मिलावट आ जाए तो पानी के लिए हम कंटेमिनेट का ज्यादा यूज करते हैं। पॉल्यूट जैसे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाए या किसी चीज में कोई चीज गंदी हो जाए, उसके लिए हम पॉल्यूशन का यूज करते हैं, पॉल्यूट का यूज करते हैं। तो वर्ड तो सारे सिनोनिम है, पॉल्यूट, कंटेमिनेट, अडल्ट्रेट, लेकिन किस सेंस पे, किस कॉन्टेक्स्ट पे हम उसका यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमको सीखना होता है। तो मैं बोल रहा हूं अभी तो हम शॉर्ट ट्रिक की क्लास है, बाद में इसको बहुत डिटेल में तुम्हें करवाऊंगा। जैसे लड़ाई झगड़े को बोले तो कॉन्फ्लिक्ट भी यूज होता है, लॉगर सेट भी यूज होता है, फ्यूड भी यूज होता है, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं उसके लिए। तो ये किस किस सेंस पे यूज होते हैं, कहां कहां लड़ाई के लिए एक्सप्लॉइट भी यूज होता है, लेकिन कहां कहां किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो सब सब चीजें हम जानेंगे, डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, बहुत सारी चीजें। तो पॉल्यूट मतलब होता है किसी चीज पे मिलावट कर देना। जैसे आजकल तुम जितने भी फ्रूट्स खाते हो, तुम सोचते हो सर मैं तो सब्जी खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, हेल्थी रहता हूँ, लेकिन जितने भी फ्रूट हैं उन सब में इंजेक्शन मार मार के टमाटर को लाल किया है, फिर वो जाके हमको लाल करता है अंदर से। तो हर एक चीज में मिलावट है आजकल, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम नेचुरल खा रहे हैं, नहीं, मिलावट है, पॉल्यूशन है, हर चीज में कंटेमिनेशन है, अडल्ट्रेशन है। तो पॉल्यूट मतलब होता है किसी चीज पे मिलावट कर देना, ये हमने पहले भी पढ़ा है अच्छे से। फिर आता है पॉल्यूशन, पॉल्यूट से बना है पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन से बना है कंटेमिनेट। तो दोनों के दोनों सेम है, बस ये नाउन फॉर्म आ गई। TION से जो एंड होता है वो नाउन का सफिक्स होता है, इसका मतलब है नाउन, सेम वही है, कंटेमिनेशन, पॉल्यूशन, किसी चीज पे जब हम मिलावट कर देते हैं, सेम है। अब आता है पॉन्डर, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एग्जाम में आता है, याद रखना, इसको याद रख लो, तुम्हारे एग्जाम में आता है वर्ड पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना, गहन अध्ययन करना, किसी चीज में सोचना। पॉन्डर याद रखो, पॉन्डर मेडिटेट करना, विचार करना उस पे, तो उस पे विचार करना, मेडिटेट करना। कैसे याद रखोगे पॉन्डर को? पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तो पॉन्ड में, पॉन्ड के अंदर मेडिटेट करते हुए तुम्हें मिलते हैं बुद्धा। तो तुमने जब भी बुद्धा की मूवी देखी होगी तो तुमने देखा होगा जो बुद्धा है, बुद्धा हमेशा तुम्हें तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर मेडिटेट करते हुए मिलते हैं। तो पॉन्ड से देखो पॉन्डर, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, मेडिटेट करना। मेडिटेट का मतलब ये नहीं कि तुम केवल तुम मेडिटेट करो, मेडिटेट का मतलब है उसके बारे में तुम सोच विचार करो। जैसे मैं बोलूंगा जब मैं तुम्हें पूरी की पूरी क्लास पढ़ा दूंगा तो उसके बाद इस क्लास में मेडिटेट करना, मेडिटेट मतलब चिंतन करना इस क्लास में। तो मेडिटेट का मतलब ऐसे याद रखो, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, तो तालाब में हमेशा जो बुद्धा होते हैं वो मेडिटेट करते हैं। तो पॉन्डर मतलब होता है मेडिटेट करना। तुरंत तुम्हें ये वर्ड याद हो जाएगा, एक बार पढ़ना है शॉर्ट ट्रिक, तुरंत तुम्हें पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉपुलेस। पॉपुलेस, पॉपुलेस मतलब होता है जनता, पीपल, सबको पता है। पॉपुलेस देखो, पॉपुलेस को पॉपुलेशन, तो इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन देखो कितनी ज्यादा है, कितना क्राउड है, भीड़ है। तो पॉपुलेस को याद रखो पॉल्यूशन, सॉरी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन मतलब होता है लोग, तो पॉपुलेस मतलब बहुत सारे लोग, बहुत इजी है, तो सबको आ जाएगा, पॉपुलेशन से याद रखो इसको। अब बात करते हैं पॉपुलर। पॉपुलर मतलब होता है जो लोकप्रिय हो, जो फेवरेट हो। अब मान लो जो प्रसिद्ध होगा, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, तो जो प्रसिद्ध होगा, जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं फॉरमोस्ट, तो जो प्रसिद्ध होगा, पॉपुलर होगा, वो सबका फेवरेट होगा। अब शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान मैंने इसलिए एग्जांपल लिया कि बिकॉज बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, तो जो पॉपुलर होगा वो सिंपल सी बात है सबका फेवरेट होगा। तो शाहरुख खान बताओ किस किस का फेवरेट है, बता दो कमेंट करके किस किस का फेवरेट है शाहरुख खान। अब लास्ट जो आज का वर्ड है वो है हमारा पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है जो क्राउडेड एरिया हो, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। तो पॉपुलस सेम याद रखेंगे पॉपुलस को, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो, जनता बहुत ही ज्यादा हो, लोग बहुत ही ज्यादा हो। सेम वही इमेज मैंने ली है ताकि दोनों के दोनों वर्ड के
सेम मीनिंग सेम इमेज। तो पॉपुलस को याद रखो, जब बहुत सारे लोग हो, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, मुझे पता है तुम्हें याद हो गए होंगे। और एक बार पक्का इसका रिवाइज कर लेना। टेलीग्राम में मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां पे क्लिक करना और ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। और मुझे इस वीडियो के कमेंट पे तुम मुझे बता देना तुम्हें अब किस चीज पे सीरीज चाहिए, किस चीज में टॉपिक चाहिए, उसे मैं वीडियो लेके आऊंगा। अब एग्जाम आने वाला है भाई, अगस्त में भी तुम्हारा सीजीएल का एग्जाम है, सितंबर में सीपीओ का है, तो मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रेगुलर क्लासेस आएगी, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं